हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट जो है वो कितनी बार होता है। तो एज पर ओशा सालाना 3.5 मिलियन जो इंजुरीज है वो वर्कप्लेस में ऑकर हुई थी। तो उसमें से 5,333 जो वर्कर है वो उस जॉब पर 2019 में उनकी डेथ हुई थी। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो एक वीक में 100 लोग और हर दिन जो है वो 15 लोग हो जाते हैं जिनकी डेथ हुई थी। अबाउट 20% यानी कि 1061 जो है वो वर्कर की फैटिलिटीज जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में हुई थी, वो भी कैलेंडर ईयर 2019 के अनुसार, और वो भी कंस्ट्रक्शन के वक्त। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वर्कप्लेस जो एक्सीडेंट है वो कितनी बार हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क साइट के ऊपर ज्यादा बार कौन इंज्योर हुआ था। तो इसका आंसर है यंगर वर्कर। जो वर्कर जिनकी एज जो है वो 15 साल से 25 साल के बीच में आती है वो यंगर वर्कर कहलाते हैं। तो हर एक साल में 1 मिलियन जो इमरजेंसी सेंटर में लोग जाते हैं तो वो यंगर वर्कर जाते हैं। तो अगर हम एवरेज की अगर बात करें तो एनुअली 600 जो लोग हैं जो यंगर वर्कर है उनकी डेथ होती है फटल वर्क इंजरी के कारण। चलिए अब जानते हैं कि यंगर वर्कर जो है वो ज्यादातर इंज्योर क्यों होता है वर्कप्लेस में कंपेयर टू ओल्डर वर्कर, और ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि ज्यादातर जो यंगर वर्कर है उनको कम एक्सपीरियंस होता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती है। तो ये एक उसका कारण है। फिर उसके बाद दूसरा कारण है कि वो ज्यादा बोल नहीं पाते या फिर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते जब भी उनको कुछ डाउट हो। फिर उसके बाद का थर्ड रीजन है कि यंगर वर्कर जो है वो ज्यादा रिस्क लेने में तैयार रहते हैं। और फिर उसके बाद का रीजन है कि यंगर वर्कर जो है वो परफॉर्म करते हैं ज्यादा फिजिकली और डेंजरस जॉब को। तो इन चार कारणों की वजह से यंगर वर्कर जो है वो वर्क साइट पर ज्यादा इंज्योर होते हैं एज कंपेयर टू ओल्डर वर्कर। चलिए अब जानते हैं कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट के मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या है। तो इसका आंसर है स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। तो स्लिप्स, ट्रिप्स और फॉल्स में हेड इंजरी होना या फिर हड्डी का टूटना ये कॉमन होता ही है। ऐसा एस्टिमेटेड किया गया है कि हर एक दिन में वर्क साइट पर 25,000 जो है वो स्लिप, ट्रिप्स और फॉल्स जो है वो होते ही रहते हैं। तो इसमें से 25% जो है वो वर्कप्लेस इंजरी होती है, जिसमें से 15% जो है वो वर्कप्लेस में डेथ होती है। अगर कोई पर्सन अपने सर के बल अगर नीचे गिरता है और वो भी सिर्फ 3 फीट के हाइट के ऊपर से, तो उसकी वजह से उसको सीरियस इंजरी हो सकती है, शायद उसकी डेथ भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट के 5 मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है। तो इसमें सबसे पहला वर्कप्लेस एक्सीडेंट का कॉज है वो है लेजीनेस। जब भी वर्कर डेंजरस टूल्स हो या फिर मशीन्स हो उसके ऊपर काम करता है, ज्यादातर यंगर वर्कर जो है जब भी काम करता है तो वो शॉर्टकट लेता है। तो शॉर्टकट की वजह से अननेसेसरी जो भी रिस्क है उसको वो एक्सपोज करता है, तो उसका जो सामना है वो उसको करना पड़ता है, या फिर उस डेंजरस टूल्स या फिर मशीनरी में जो भी पोटेंशियल उसमें डिजास्टर है उसका भी उसको सामना करना पड़ता है। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है वर्कप्लेस एक्सीडेंट का, जो है लेजीनेस। फिर उसके बाद का सेकंड कॉज है वो है डिस्ट्रैक्टेड होना या फिर टायर्ड होना, यानी कि थक जाना। अगर आप आपके टास्क के ऊपर या फिर सराउंडिंग के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाते हो तो उसकी वजह से आप खुद को जो है अननेसेसरी जो भी डेंजर है उसको एक्सपोज कर रहे हो, यानी कि आपको उस डेंजर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए या फिर थक गए और आपने 100% टास्क के ऊपर अगर नहीं दिया है तो उसकी वजह से भी वर्कप्लेस एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी एक मेन कॉज है वर्कप्लेस एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद का थर्ड कॉज है वो है अल्कोहल और ड्रग्स। इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस में ऐसा देखा गया है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि 40% जो फैटेलिटीज होती है तो उनका जो लिंक है वो अल्कोहल और ड्रग की वजह से होती है। ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से वर्कर का जो रिएक्शन टाइम है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, जिसकी वजह से वर्कर जो है वो ज्यादा केयरलेस हो जाता है। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको आपका जो 100% जो आपकी कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर फोकस करना है।
तो इसलिए अल्कोहल और ड्रग जो है वो वर्क प्लेस एक्सीडेंट का मोस्ट कॉमन कॉज आता है। फिर उसके बाद का कॉज है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी वर्कर ऐसा फील करता है कि वो जो है वो उनके जॉब में बहुत ही अच्छे हैं या फिर वो ऐसे सोचते हैं कि उनके साथ कोई भी गलत नहीं हो सकता है, तो ये जो है ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से वर्क प्लेस में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है वर्क प्लेस एक्सीडेंट का। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है या फिर रूल्स है उसको इग्नोर करना। सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर जो है वो इसलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। अगर आप काम करते वक्त ये जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है या फिर रूल्स है इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो उसकी वजह से आपको डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको हर्ट भी हो सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर आपकी जान भी जा सकती है। तो ये जो है ये 5 मोस्ट कॉमन कॉजेस है वर्क प्लेस एक्सीडेंट के। चलिए अब जानते हैं कि वर्क प्लेस में जो सभी एक्सीडेंट होते हैं तो ये जो एक्सीडेंट है ये डिफरेंट कॉजेस की वजह से होते हैं। तो इन सभी कॉजेस में क्या लिंक है चलिए जानते हैं। तो इसका आंसर है कि जॉब साइट पर जो भी वर्कर काम करते हैं तो उनको अगर कम अवेयरनेस हो या फिर उनका अगर फोकस जॉब पर ना होता हो तो उसकी वजह से जो है ये ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस और जॉब के ऊपर फोकस ना होना। जो भी पर्सन्स अपने टास्क को करने में या फिर काम को करने में इन्वॉल्व है तो वो खुद के सेफ्टी के बारे में नहीं सोचता है या फिर वो सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता है, तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क प्लेस सेफ्टी के क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।